नमस्कार, मैं आपका पत्रकार साथी मनमोहन नेताम और आप देख रहे हैं देवभोग डायरी। देवभोग के दंगल में बीजेपी की मंगल हुई है और यहां पर पद्मलया सुशील निधि जनपद अध्यक्ष चुनी गई हैं। हालांकि इस रेस में पूर्व में देवेंद्र ठाकुर भी इस रेस में थे। हम सीधे देवेंद्र ठाकुर से बात करते हैं। जनपद की रेस में थे आप और जनपद की रेस में पिछड़ गए, कारण क्या है? देखिए, जनपद अध्यक्षों का जो चुनाव था उसमें संख्या बल मायने रखता है और चूंकि जो अध्यक्ष बने हैं उनको हमने समर्थन दिया है क्योंकि वो हमारे क्षेत्र के सबसे बड़े और सम्मानी समाज माली समाज से आते हैं। दूसरी बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी के वो समर्थक हैं और उनका चुनाव जीतने का कारण ये भी रहा कि वो निर्विरोध रहे। मेरा सीट तो आप जानते हैं बहुत ही हाई प्रोफाइल रहा, मैं अपने सीट में रहा और लोकतंत्र में जो होता है कि सदस्यों का महत्व है, उन्होंने समर्थन जुटाया और हमने भी स्थिति को देखते हुए उनको निर्विरोध, हमारा भी पहले समर्थन निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं, हमारी आदरणीय भाभी जी जीती हैं, उनको बधाई हो, माली समाज को भी बहुत बहुत बधाई हो। आपके मोबाइल स्टेटस में देखने को मिलता था लक्ष्य जिला पंचायत, लक्ष्य जनपद पंचायत। पहले तो जिला पंचायत देखा गया, फिर लक्ष्य जनपद पंचायत लिखे। जनपद पंचायत में आपका जो जनपद सदस्य का सीट है वो तो आपने बचा लिया। काफ़ी मुकाबला कांटे का टक्कर का मिला गया और आपने चैलेंज भी किया था उनको, दीपक सिंघल को चैलेंज में आपने पार भी किया। अध्यक्ष की रेस में थे, उपाध्यक्ष भी नहीं बन पाए। कितनी थोड़ी सी मायूसी है? नहीं, कोई मायूसी नहीं है। देखिए, मेरे क्षेत्र की 4000 जनता ने मेरे को जनपद सदस्य चुना है और जनता को ये विश्वास है कि देवेंद्र ठाकुर उनका जनसेवक बेटा, चाहे अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने या सामान्य सदस्य भी रहे, वो क्षेत्र के विकास के लिए काम करेगा, उनको विश्वास है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपने जो देवेंद्र ठाकुर को विजय घोषित किया है, उनको समर्थन दिया है, आपका बेटा आपके जो विकास कार्यों को मांग को पूरा करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है और मैं काम कैसे कराऊंगा, कहां से कराऊंगा, वो आप देखते रहिए। मेरे क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं होगी। रही बात जनपद अध्यक्ष की बात, तो जनपद अध्यक्ष में क्या होता है, संख्या बल मायने रखता है ना। सुशील निधि और उनके यहाँ भाभी जी जो है पद्मा जी ने अपना जो है बहुमत सिद्ध किया, हमने उनका समर्थन किया। और उपाध्यक्ष की लड़ाई इसलिए थी क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सदस्य जीत के आए थे, लेकिन कांग्रेस का एक पदाधिकारी उपाध्यक्ष बन जाता है तो मैं उनको कैसे, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, मैं कैसे उनको निर्विरोध करने देता। ये तो पार्टी और पार्टी की लड़ाई थी, विचारों की लड़ाई थी। आज भी हमारा समर्थन अध्यक्ष को है, कल भी रहेगा। जहाँ पे जनहित का काम होगा हमारा समर्थन रहेगा, जहाँ पे गलत होगा सबसे पहला विरोध देवेंद्र ठाकुर करेगा, इस बात को समझ लें। क्या बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज हुई है, अध्यक्ष बीजेपी का, उपाध्यक्ष कांग्रेस का? वो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन एक कांग्रेस का व्यक्ति को अगर इतना वोट मिल जाता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य सदस्य हैं, जो बड़े बड़े गमछा लेके घूम रहे हैं, उनके द्वारा ही वोट किया गया होगा। ये तो जांच का विषय है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व करता है उन तक हम ले जाएंगे। पार्टी जो भी आगे निर्णय लेगी, हम तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही कल भी थे, आज भी थे। और मैं अपने क्षेत्र की जनता को हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ कि मैं अध्यक्ष नहीं बन पाया, उपाध्यक्ष नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, आपका जनसेवक बेटा 24 घंटा आपके सेवा के लिए उपलब्ध रहेगा, इतना विश्वास रखिए। आपके क्षेत्र के विकास के लिए पहला काम क्या करेंगे? अब तो जीत गए हैं आप, क्योंकि आपकी क्षेत्र से आपको काफ़ी उम्मीद है। आप दीपक सिंघल को धूल चटाए हैं, अब तो क्षेत्र की जनताओं को काफ़ी उम्मीद भी है कि देवेंद्र है तो भरोसा है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, प्रदेश में हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है। मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, मेरा पहला विकास का सूत्र रहेगा सड़क निर्माण, आवागमन की सुविधा। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी जाऊंगा और मेरा हमेशा आना जाना लगा रहता है। मैं मांग को लेके जाऊंगा, मेरे क्षेत्र के जनता भी जाएंगे, मेरे क्षेत्र के 4 सरपंच भी जाएंगे। विकास काम के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा। और दूसरी बात जो है, अभी हमारा जो पूरे क्षेत्र के लिए, मेरा जो निर्वाचन क्षेत्र है क्षेत्र क्रमांक 4, उसके अतिरिक्त पूरे देवभोग विकास खंड में जो है नल जल योजना का कार्यक्रम पूरी तरह ठप है। मैं बहुत जल्द नल जल योजना के पीएचई विभाग के खिलाफ अकेले धरना प्रदर्शन पर बैठूंगा, ये मैं आपके चैनल में ऐलान करता हूँ। बिल्कुल, ये हैं देवेंद्र ठाकुर और जो अध्यक्ष की रेस में थे।